ज़्यादातर ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट मार्क किए हैं। बट अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है कि उनके स्टॉप लॉसेस एग्जैक्टली उन्हीं जगह पे जाके हिट हो रहे हैं? मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट होते हैं, लेकिन तभी जब हमने उन्हें करेक्ट तरीके से आइडेंटिफाई किया हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स एआई। आई एम जैस्मिन मल्होत्रा और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। चार्ट पर अक्सर देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एरिया पर प्राइस बार बार आता है, उसको रिपीटेडली टेस्ट करता है और वहीं से बाउंस करता है या वहीं से नीचे गिर जाता है। इसी रिएक्शन को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो सपोर्ट वो एरिया है जहां प्राइस नीचे जाके रिपीटेडली रुकता है या बाउंस बैक करता है। इसका मतलब क्या है? इस एरिया में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस नीचे आता है, बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं और मार्केट वहां से ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। अब अगर यहाँ पर नोटिस करें तो ये एक एरिया है, मैं सिंगल लाइन नहीं, मैं जोन प्लॉट कर रही हूँ और इस जोन से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है। मतलब ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है। प्राइस यहाँ आ रहा है, यहाँ से रैली मिल रही है, प्राइस दोबारा यहाँ आ रहा है, यहाँ से दोबारा रैली मिली है, प्राइस यहाँ आया है और फिर से यहाँ से हमें ऊपर की तरफ रैली मिली है। प्राइस ने फिर से यहाँ पे रिवर्सल बनाया है और यहाँ से हमें एक लॉन्ग रैली विजिबल हुई है। अब इस एरिया में बायर्स बार बार इस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट की फॉर्मेशन है और बायर्स सफिशिएंट डिमांड के साथ मार्केट में आ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेसिस्टेंस के बारे में, जो सपोर्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी वो एरिया जहाँ पर सेलर्स बार बार एक्टिव होते हैं, प्राइस हॉल्ट करता है उस जोन में जाकर और वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक एरिया ऑफ रेसिस्टेंस मार्क किया है। जब प्राइस पहली बार यहाँ आया, बेरिश हरामी बनाया है और यहाँ से करेक्शन आया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया, उसी जोन पे आया है, हाई पॉइंट बनाया, फिर गिरा है। देन अगेन मार्केट ने 1, 2, 3, 4 बार सेम एरिया को रिजेक्ट किया है, नीचे आया। देन अगेन मार्केट ने एरिया टेस्ट किया और यहाँ से मुझे दोबारा नीचे की साइड करेक्शन देखा है। फिर यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर गया, इसी एरिया को रिजेक्ट किया एंड देन नीचे की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम मिला है। यानी ये हमारा एरिया ऑफ रेसिस्टेंस है जहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। मार्केट सपोर्ट या रेसिस्टेंस एक्चुअली मार्केट की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए प्राइस किसी सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करता है। अब वहाँ 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, ट्रेडर्स जो एंट्री मिस कर गए हैं और ट्रेडर्स जो शॉर्ट साइड पे फंसे हैं। जब प्राइस दोबारा उसी लेवल पर आता है, बायर फिर से डिफेंड करता है, मिस ट्रेडर्स अब अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट सेलर्स इसी एरिया में एग्जिट करते हैं। इसी वजह से प्राइस रिएक्ट करता है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का बेस है मार्केट की प्राइस मेमोरी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, ये सपोर्ट जोन मैंने मार्क कर दिया है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या प्राइस एक्चुअली सपोर्ट पे वापस आकर इसे रिस्पेक्ट देता है या नहीं। प्राइस जब दोबारा इस एरिया में आ गया है तो देखें कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ सपोर्ट या रेसिस्टेंस का। चार्ट पर अक्सर देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एरिया पर प्राइस बार बार आता है, उसको रिपीटेडली टेस्ट करता है और वहीं से बाउंस करता है या वहीं से नीचे गिर जाता है। इसी रिएक्शन को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के मार्केट स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी काम करती है उसके बारे में समझेंगे। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर और चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पे जाके रजिस्टर करके आप प्लेटफॉर्म पर चार्ट्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक विद येट अनदर वीडियो।